नंदीग्राम में अमित पांडे मौजूद है, बांकुड़ा में आशिका भी नंदीग्राम में मौजूद हैं जहां ममता बनर्जी हैं। वहां से क्या खबर आ रही है आशिका? तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, अभी घर के भीतर ही है ममता बनर्जी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, यहीं पर कंट्रोल रूम बना करके नजर रखे हैं, फोन पर बात कर रही हैं। हालांकि नंदीग्राम से कहीं कोई हिंसा की खबर तो नहीं आई है, लेकिन लगातार नजर बनाए हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जगह जगह पर आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन एजेंट को जाने नहीं दिया जा रहा है। उधर शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के पास तो इलेक्शन एजेंट है ही नहीं। फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ममता बनर्जी इसी घर में हैं। सुबह की दिनचर्या उनकी पूरी हो चुकी है, चाय पी चुकी हैं और अब फ़ोन पर लगातार जो यहाँ पर खबर है वो ले रही हैं। और इसके अलावा हम बात करें नंदीग्राम की तो ये सबसे बड़ा संग्राम है किशोर। पश्चिम बंगाल का ये वो सीट है जिस पर देश की नहीं दुनिया की नज़र है। शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सिर पे सलार हुआ करते थे, आज ममता के खिलाफ दांव ठोक रहे हैं और इसके पहले भी यहाँ से लड़ चुके हैं। हालांकि शुभेंदु काथी से विधायक रहे हैं और पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव में पहली बार नंदीग्राम से लड़े, रिकॉर्ड वोटों से जीत हुई। करीब 67% वोट उनको मिले थे और मुकाबला जो था वो लेफ्ट कांग्रेस से था। तब बीजेपी यहाँ पर सीन में नहीं थी, करीब 5.4% वोट सी बीजेपी को यहाँ पर मिले थे। लेकिन धीरे धीरे बढ़त बढ़ाते हुए और पिछले लोकसभा चुनाव तक नंदीग्राम में जी रोक रहा हूं उधर, मैं रोक रहा हूं आपको। आशिका शुभेंदु के साथ उधर मौजूद है अमित सिंह। जी अमित। जी देखिए, तैखाली ब्रिज की तरफ नहीं जा रहे। शुभेंदु जो है वो रिया पड़ा जिधर ममता बनर्जी का रेसिडेंट है, जिधर ममता बनर्जी ने घर किराए पर लिया। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं ये और उनको काफिले दोनों तरफ जो है वो लोग मौजूद खड़े हैं। सकरा रास्ता है, गांवों का रास्ता है और यहाँ पर काफिला जो है ये लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो शुभेंदु अधिकारी से जो हमारी बातचीत हुई थी इस वक्त, तो शुभेंदु अधिकारी के जब अपने घर से निकले तब उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि सब जगह पर वोटिंग सही तरीके से हो रहा है। देखिए, रियापाड़ा की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये दूसरी तरफ निकल गए हैं गांवों की तरफ, क्योंकि ये जो सीधा सड़क है ये रियापाड़ा की तरफ जा रहा था। लेकिन जो है यहाँ से वो घूम गए। यहीं से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है शुभेंदु यहाँ पर इसी सड़क पे ममता बनर्जी का घर है। लेकिन ममता बनर्जी के घर की तरफ न जाकर ये दूसरे तरफ ये घूम चुके हैं, ये गाँव में जा रहे हैं। यानी उन्होंने ममता बनर्जी के घर के तरफ। जी रोक रहा हूँ आपको। चंद्रमोहन बुला रहे हैं उधर हमें डेबरा से। जी चंद्रमोहन, क्या हो रहा है वहां पर? चलिए चंद्रमोहन, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर शिकायत मिलने के बाद बीएसएफ की एक टीम पहुंची है, जिसके बाद एक तरफ गांव के लोग हैं तो दूसरी तरफ जो बीएसएफ की टीम है इनको समझाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो अब धीरे धीरे हंगामा शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों में अभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? उन लोग का, हम लोग का देश का वोटर नहीं है, उन लोग तो बाहर से आके पहुंचा और उन लोग का हमला करने के लिए आ रहे हैं। और देखो इसको लोग इधर का माहौल बिगाड़ने के लिए आया और कुछ नहीं। कैंडिडेट है वो जाके देख सकती, दूसरा आदमी क्यों आया इधर? 8-10 महीने के बाहर से आया, आके बूथ जाम करे। उन लोग सोच रहे कि अच्छे से वोट हो रहा है, इन लोगों को कैसे बिगाड़ूं, इसके लिए उन लोग आए और कुछ नहीं। तो ये इस्लामपुर में ठीक से भी वोटिंग हो रहा है? कोई तकलीफ नहीं। उनका तो भारती घोष है, उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो उनका बूथ एजेंट है उसको हटा दिया गया है। इसके बाद सुबह हम लोग जब वोटिंग देने को गए, उन लोग के पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था, उन लोग का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था। लेकिन अभी तो बाहर खड़ा था। नहीं, वो गलत है, गलत है। सबसे उन लोग का हम लोग का लफड़ा कर रहा है। वो लोग तो हम लोग का बाहर का, हम लोग का देश का वोटर नहीं। बाहर का आदमी आके लेके जमा कर रहा है। क्या कर रहा है उसका फल पे चक्कर लगा। पोलिंग एजेंट सब बैठा हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। अरे यहाँ तो पोलिंग अभी तो है, अरे साहब यहाँ तो पोलिंग परेशानी कर रहे हैं उन लोग। तो ये बीएसएफ की टीम अभी यहाँ पर पहुंची है और जो भी गाड़ियाँ थी उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। ये हो रहा है डेबरा में। डेबरा वो सीट जो 29 सीटों में जहां पर आज मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में। 30 सीटें पश्चिम बंगाल की, 39 सीटें असम की। 30 सीटें पश्चिम बंगाल की, 39 सीटें असम की। यहां मतदान है आज और लगातार हमारी नजर बनी हुई है इन
सीटों पर दूसरे चरण का मतदान आज 1 अप्रैल को। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर।